नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। ये है हमारा आज करंट अफेयर्स का सेशन जो हमें आज डिस्कस करना है। देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से करंट अफेयर्स हैं डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया में के 4 स्मार्ट सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसी सिटीज़ का इस इंडेक्स में स्थान में गिरावट आई है। इस स्मार्ट सिटी के इंडेक्स में ग्लोबली टॉप्ड किया गया है सिंगापुर द्वारा। इस ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और सिंगापुर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के द्वारा रिलीज़ किया गया। इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद जो 67 स्थान पर था 2019 में, वो अब 85 स्थान पर आ गया है। न्यू दिल्ली का स्थान रहा 86 पर, मुंबई का स्थान रहा 93 पर और बेंगलुरु का 95 पर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिटीज़ को रैंक दी जाती है उनकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के आधार पर। कितनी सिटीज़ अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनाने में सक्षम रही और सिटीज़ के डेटा के आधार पर ही, उन सिटीजन्स के डेटा के आधार पर ही उन सिटीज़ को कितना स्मार्ट बनाया गया है, उस आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। जो सेकंड है उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन यह एक स्टैचुरी बॉडी है जिसे बनाया गया था 1957 में अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956। यह बॉडी अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। इस बॉडी का काम होता है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। खादी को प्रमोट के लिए प्लान बनाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विलेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है रूरल एरियाज़ में। इसका हेड ऑफिस एक मुंबई में है। इसके 6 जोनल ऑफिसेज़ हैं जो दिल्ली में है, भोपाल में, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में है। इस खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम को पैदा किया जा सके रूरल ऑफ एरियाज़ में। इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, रूरल एरियाज़ में इनकम प्रोवाइड कराई जाए उन्हें और लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाना। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम को चलाया जाता है इस कमीशन द्वारा। इसके कमीशन द्वारा प्राइम मिनिस्टर जनरेशन प्रोग्राम जैसी स्कीम और इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा और ये लोन काफ़ी कम रेट पर दिया जाता है। जो लोन उन्हें बजटरी एलोकेशन में मिलता है, जितना भी रह जाता है उसके बाद इन बैंक के द्वारा इनको लोन दिया जाता है बहुत ही कम रेट पे। थर्ड है हमारा यहाँ पे करंट अफेयर्स का नेम है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 116 स्थान पर रहा। इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया गया। इस इंडेक्स में 174 कंट्रीज़ शामिल थी और यह जो इंडेक्स था इसमें पैंडेमिक आने से पहले के डेटा के आधार पर रैंकिंग दी गई थी, जिसमें कंट्री द्वारा कितना एक चिल्ड्रन की हेल्थ और एजुकेशन पर कितना स्पेंड किया जाता है एक कंट्री द्वारा, उस डेटा के आधार पर ध्यान दिया जाता है कि वो कंट्री कितना ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रही है। और इसमें इंडिया की रैंक 2018 में 115 पर थी, जब इस इंडेक्स में 157 कंट्रीज शामिल थी। लेकिन इसके बाद आज जो रैंक है इंडिया की वो 116 स्थान पर है, 174 कंट्री जिसमें आज शामिल है। फोर्थ करंट अफेयर उसका नाम है सरोद पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स को लॉन्च किया गया, जिससे समुद्र या पोर्ट्स पर होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा। सरोद पोर्ट्स द्वारा रिजॉल्व किया जा सकेगा डिस्प्यूट्स को फेयर तरीके से, जिसमें बहुत सारे टाइम को सेव कर लिया जाएगा। जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता था तो उसके लिए सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता था, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता था, लोगों का पैसा लगता था। तो अब इन सब चीज़ों को सेव किया जा सकेगा। इस सरोद पोर्ट्स द्वारा एडवाइस और हेल्प दी जाएगी डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट्स के लिए। जो समुद्र में डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए भी ये इस सरोद पोर्ट्स द्वारा पोर्ट्स के डिस्प्यूट्स के लिए शिपिंग सेक्टर्स में मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट और नॉन मेजर पोर्ट्स, प्राइवेट पोर्ट्स टर्मिनल, सभी के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकेगा। इस सरोद पोर्ट्स के मेंबर होंगे इंडियन पोर्ट एसोसिएशंस के और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन के। नेक्स्ट करंट अफेयर है उसका नाम है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। अभी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया गया, जिसमें इंडिया की सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ को कवर अप किया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें किस स्टेट में ज़्यादा हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस दिया गया तो उसके बिहाफ पे रिपोर्ट को निकाला गया।
सभी स्टेट्स के मुकाबले में सर्वे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में अच्छा डेवलपमेंट की गई है, जिसमें मिजोरम द्वारा टॉप्ड किया गया है हैप्पीनेस रैंकिंग के लिए। मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इस सर्वे में टॉप 3 की लिस्ट में हैप्पीनेस रैंक प्राप्त की गई है इन स्टेट्स द्वारा। इस रिपोर्ट को नेशन वाइड सर्वे द्वारा निकाला गया है। इस रिपोर्ट में मैरिटल स्टेटस द्वारा, एज ग्रुप्स द्वारा, एजुकेशन और इनकम लेवल से सभी से पर्सन्स कितने ज़्यादा हैप्पी हैं उस स्टेट्स पे, और उस बेस पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है उसका नाम है कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना से लोगों के स्किल्स को डेवलपमेंट कराने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। इसे 5 साल पहले 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्किल्स को प्रोवाइड कराया जाए 1 करोड़ पर्सन्स को अंडर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड किया जाए अर्बन से लेके रूरल एरियाज़ तक में 2016 से 2020 तक। जो नेक्स्ट है उसका नाम है इंडिया डचबर्टी कोड ऑफ कंडक्ट। इंडिया द्वारा डचबर्टी कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन किया गया है। इंडिया द्वारा डचबर्टी कोड ऑफ कंडक्ट यह एक ग्रुप है समुद्र के मैटर्स के लिए, जिसे बनाया गया है, जिसमें 18 मेंबर्स स्टेट हैं, जिसमें रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और आइलैंड कंट्रीज़ इंडियन ओशियन रीजन के लिए जिसे बनाया गया है। इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2009 में, जिसका एम है रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशियन रीजन में पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी को रोकना। इस कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि पायरेट के थ्रेट को दबदबा ना बनाने दिया जाए इन रीजन्स में, जिसके लिए जिन इन कंट्रीज़ का सेम एम होता है वो इसके मेंबर्स हैं, और इस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ट्रस्ट फंड भी है। इस कोड को साइन किया गया था सबसे पहले डिजिबूटी, इथियोपिया, केन्या जैसी कंट्रीज़ द्वारा। हमारा जो लास्ट करंट अफेयर है उसका नाम है अपना घर ड्रीम स्कीम। आईसीआईसी होम फाइनेंस के द्वारा अपना घर ड्रीम स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें उन पर्सन्स को हेल्प दी जा सकेगी जिनकी लो इनकम होती है। होता क्या है कि मोस्टली ये जो होम फाइनेंस लोन्स उन लोगों को दिया जाता है जिनकी हाई इनकम होती है, लेकिन इस स्कीम के द्वारा उन छोटे छोटे गरीब लोगों की मदद की जा सकेगी। इस स्कीम से उन्हें 2 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जा सकेगा। यह स्कीम उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगी जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पर्सन्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, टेलर्स। इन लोगों को अब अपना घर लेने में हेल्प दी जा सकेगी। सो आज हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया और हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। एंड आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कल मिलते हैं न्यू करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।